बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। हाजीपुर चिराग ही लड़ेंगे, चिराग की पार्टी ही लड़ेंगी और उनकी मां लड़ेंगी। सबका चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को सबका रीना पासवान आज चर्चा का विषय बनी हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, आदरणीय रामविलास पासवान हमारे। एक बार फिर से हाजीपुर की जनता को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना होगा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली आप लोग मेरी मां आदरणीय रीना पासवान जी के लिए बजाएं। कि चिराग पासवान की मां रीना पासवान हाजीपुर 2024 लड़ने जा रही हैं। पारस जी का क्या होगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। एक बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आई हाजीपुर से। आज 16 जनवरी है और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प महासभा आयोजित किया गया था चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से। चिराग पासवान 1 घंटे तक हाजीपुर की जनता के सामने आज बोले हैं, डटकर बोले हैं और कई बातें उन्होंने सामने रखा है। अब देखिए जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, चिराग पासवान ने मंच से यह ऐलान कर दिया है कि उनकी मां रीना पासवान जो है वो हाजीपुर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। अब देखिए राजनीति में सीधे तरीके से कोई बात नहीं कही जाती है, लेकिन आप जरा याद कीजिए कि क्या चिराग पासवान इसके पहले, मतलब आज जो हाजीपुर में एक बड़ा रैली हुआ, इससे पहले कभी क्या अपनी मां रीना पासवान को किसी भी मंच पर ले गए हों, वो भी इतना बड़ा राजनीतिक मंच? यह शायद पहला दृश्य है जहां पर रीना पासवान जो है वो चिराग पासवान के साथ दिख रही हैं। आपको थोड़ा सा हम पहले वो वीडियो फुटेज दिखाएंगे कि किस तरीके से चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान के लिए हाजीपुर की जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। देखिए ये वीडियो। और अब अंत में जो मेरे लिए जिन्होंने हमेशा एक ढाल का काम किया, जिन्होंने हमेशा मेरे पिता के जाने के बाद जिन्होंने मेरी ढाल बनकर, जिन्होंने हमेशा मेरा संरक्षण करने का काम किया, जो मेरे जीवन में सबसे बड़ा स्तंभ है, जिनकी वजह से मेरा अस्तित्व है, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली आप लोग मेरी मां आदरणीय रीना पासवान जी के लिए बजाएं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, आदरणीय रामविलास पासवान हमारे। सबका चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को आप सबका आशीर्वाद मिले। पापा के साथ भी मम्मी इसी तरीके से ढाल बनकर खड़ी रहती थी। उनके पीछे उनके सारे कार्यक्रमों को देखना, ये जिम्मेदारी उन्होंने हमेशा निभाई और आज उतनी ही मजबूती से ये मेरे साथ खड़ी है। एक बेटे के लिए इससे बड़े खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। एक बार फिर से आप सबका यहाँ आने के लिए आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, तमाम पत्रकार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। तो अब आप इस बात का आकलन खुद लगाइए कि आज चिराग ने कई बातें कही हैं। देखिए हाजीपुर का जो आज संकल्प महासभा था, इसके बारे में चिराग ने पहले भी कहा कि इतिहास में इस तरीके का कोई बड़ा सभा नहीं हुआ होगा हाजीपुर में जो हम 16 जनवरी को करेंगे, और हुआ भी। हम वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, बड़ी संख्या में, कम से कम 10,000 की भीड़ तो जुटी ही होगी। पूरा जो अक्षरवट स्टेडियम है वो भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था। और इन सब के बीच चिराग ने कई बातें कही हैं। चिराग ने कहा है कि एक बार फिर से हाजीपुर की जनता को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना होगा। आपको याद होगा कि यही हाजीपुर है जहां से स्वर्गीय रामविलास पासवान जो 8 बार सांसद रहे, हाजीपुर उनका कर्म भूमि रहा, वो रिकॉर्ड मतों से जीते थे हाजीपुर, जिसके बाद हाजीपुर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया क्योंकि उतनी बड़ी अंतर से जीतने वाले पहले सांसद रामविलास पासवान बने थे। तो मिश्री सदा को उन्होंने हराया था, जो उस समय मिश्री सदा उनके खिलाफ लड़ रहे थे, उनमें और रामविलास पासवान के वोट में सबसे बड़ा अंतर था
भारत के राजनीतिक इतिहास में, और इसीलिए वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया। तो चिराग ने कहा है, चिराग ने हाजीपुर की जनता से आग्रह किया है कि एक बार फिर से आपको वही कारनामा करके दिखाना होगा जो कभी मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के लिए आपने किया था। लेकिन इन सब के बीच रीना पासवान आज चर्चा का विषय बनी हुई है। कारण हाजीपुर पर दावा जो है वो चिराग पासवान कई महीनों से कर रहे हैं, मतलब 6 महीना से ऊपर हो गया। जब चिराग पासवान जब 5 जुलाई को गए थे, उस दिन ही उन्होंने कहा था कि ये मेरे पिता की कर्म भूमि है और यहां को, इस भूमि को सेवा मैं करते रहूंगा। उसके बाद से लगातार हाजीपुर का दौरा, हाजीपुर का कोई भी कार्यक्रम हो, चिराग पहुंचते हैं और हाजीपुर के साथ कोई समझौता नहीं होगा, बार बार उनकी पार्टी स्पष्ट करते रही है। खतरा किसके लिए है? सगे चाचा हैं चिराग पासवान के, पशुपति कुमार पारस, जो कि मौजूदा सांसद हैं हाजीपुर से, सिटिंग एमपी हैं। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। देखिए, हमने आपको एक खबर बताया था कि चिराग की पार्टी को बीजेपी 3 सीट दे रही है और एक राज्यसभा सीट दे रही है। अगर राज्यसभा सीट वो नहीं लेते हैं चिराग पासवान, तब हाजीपुर चिराग को मिल सकता है। तो आज जो दृश्य दिखा है, जो काम किया गया है चिराग पासवान की तरफ से, उसे देखकर ये स्थितियां स्पष्ट अब हो रही हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे लोकसभा नजदीक आ रहा है, कि हाजीपुर चिराग ही लड़ेंगे, चिराग की पार्टी ही लड़ेंगी और उनकी मां लड़ेंगी। बजाबते चूंकि रीना पासवान का प्रेजेंस जो है वो कई बातें, कई तरह के खुलासे कर रहा है। आखिरकार रीना पासवान जो नॉन पॉलिटिकल फिगर है, भले ही वो पत्नी रामविलास पासवान की रही, लेकिन सार्वजनिक जीवन में कभी उन्होंने राजनीति नहीं किया। तो आज उनको क्या जरूरत आन पड़ी कि वो मंच पर चिराग के साथ मौजूद रही? आज क्या जरूरत आन पड़ी चिराग पासवान को कि अपनी मां रीना पासवान के लिए उनको तारीफ में कसीदे पढ़ने पड़े हैं और अपनी मां रीना पासवान के लिए हाजीपुर की जनता से आशीर्वाद मांगना पड़ा है? चिराग ने कहा है कि मेरी मां इसी तरीके से डटकर आजीवन मेरे पिता के साथ खड़ी रही और अब जब पिता नहीं है तो मेरी रीढ़ की हड्डी के रूप में, स्पाइन, उन्होंने जो शब्द कहा है कि मेरी रीढ़ की हड्डी के रूप में मेरी मां रीना पासवान जो है वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती हैं और हाजीपुर की जनता से आग्रह है कि उन्हें आशीर्वाद दिया जाए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़ा रण जो है वो अब परिवार में होने जा रहा है। और देखिए, वैसे भी चाचा पारस जो है वो एक पीढ़ी ऊपर है चिराग पासवान से, उनके पिता के भाई हैं। तो ऐसी स्थिति में हाजीपुर से अगर लड़ना होगा तो बेहतर होता चिराग पासवान के लिए कि वो अपने पिता के जनरेशन के ही किसी को लड़ाते, और वो सबसे उपयुक्त व्यक्ति जो है वो रीना पासवान ही साबित हो सकती हैं। रीना पासवान भाभी है पशुपति कुमार पारस की, देवर और भौजाई का रिलेशन है, मतलब देवर और भाभी का एक रिश्ता है और उन्हीं दोनों के बीच इस बार वहां पर तकरार देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा पेच अब बीजेपी के लिए होगा, हालांकि बहुत ज्यादा पेच भी नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि पशुपति कुमार पारस को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि 8 अक्टूबर 2020 जब रामविलास पासवान का निधन हुआ, उसके बाद जब पार्टी टूटी, विधानसभा चुनाव जब बिहार का संपन्न हुआ, उसके बाद पार्टी टूटी और लगभग सभी सांसद जो हैं वो पारस के साथ चले गए। पारस को ही केंद्र सरकार ने मान्यता दिया, केंद्र में वो मंत्री बनाए गए, जो कि चिराग का हक था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो उत्तराधिकारी उसका बेटा ही होता है, बार बार ये बातें होती हैं, और चिराग पासवान को वो हक नहीं मिला। तो अब शायद बीजेपी जो है वो चिराग को वो हक देगी, हाजीपुर देगी चिराग पासवान को, जहां से रीना पासवान ताल ठोक सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं, और इसका प्रयास लंबे समय से लगाया भी जा रहा था। तो आज चिराग पासवान के लिए एक बड़ा दिन रहा। हालांकि देखिए, ठंड तो इतना है कि पटना और हाजीपुर का जो तापमान है वो 7 डिग्री आया हुआ है, मतलब बेहद कड़कड़ाता ठंड है, कहीं धूप का नामो निशान नहीं है। लेकिन उन सब के बीच बड़ी भीड़ जुटी है चिराग के सभा में, काफी जोश में उनके समर्थक रहे हैं, तमाम नेता रहे हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार हो, और वैशाली की सांसद, अब तो वैशाली की सांसद जो पारस जी के साथ थी कभी, अब कह रही हैं कि चिराग पासवान का हक उनको मिलना चाहिए। यह वीणा देवी ने कहा है इस बात को। तो आज चिराग के लिए एक बड़ा दिन रहा और इसी बड़े दिन के इंतजार में उनकी पार्टी थी, कुछ चिराग पासवान थे, ताकि मंच पर अपनी मां रीना पासवान को लाया जा सके, हाजीपुर के सामने प्रस्तुत किया जा सके, हाजीपुर की जनता से आशीर्वाद मांगा जा सके। तो लगभग अब दृश्य जो है वो क्लियर हो चुका है कि चिराग पासवान की मां रीना पासवान हाजीपुर 2024 लड़ने जा रही हैं। पारस जी का क्या होगा, कैसे एडजस्ट होंगे, क्या राज्यसभा जाएंगे या कोई और सीट बीजेपी उनको देगी, यह चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन हाजीपुर को लेकर स्थिति आप धीरे धीरे क्लियर होते जा रही है।
तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।